आदिवासियों के उत्पत्ति स्थल सिरा-सीता नाले उर्फ ककड़ोरत्ता में 6 फरवरी को लगने वाले जतरा को लेकर धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने डुमरी सरना समाज के लोगों के साथ बैठक की है। उन्होंने सरना समाज के लोगों से आदिवासी उत्पत्ति स्थल ककड़ोरत्ता में 6 फरवरी को जतरा में शामिल होने की अपील किया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष रवि तिग्गा, राष्ट्रीय प्रचारिका चिंतामणि उरांव, कमले किस्पोट्टा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश खलखो, बिहारी लकड़ा, संजय उरांव, अशोक उरांव, मनीजर उरांव, अक्लू भगत, वीरेंद्र भगत, रविशंकर भगत, अनिल उरांव, सुखमणि देवी, संपत्ति देवी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। बैठक के बाद धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने मीडिया से बात किया और उन्होंने 6 फरवरी को ककड़ोलत्ता में लगने वाले मेला की पूरी जानकारी दी है। आज डुमरी प्रखंड के डुमरी गांव में जितने भी सरना श्रद्धालु हमारे जो सरना समाज के भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनके साथ में आज सरना स्थल में बैठक हुई और बहुत ही लोग खुश हैं और बड़ी ही खुशी से सभी लोगों ने 6 तारीख का जो पूजा है हम लोगों का सिरसीता नाले ककड़ोलत्ता धर्मे कंडों का, उस पर सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार तो राजकीय जतरा के रूप में घोषित हुआ है और इसलिए जो डीसी से या जो जिला प्रशासन उनसे जो बातचीत हुई थी कि कैसे कैसे उसका प्रारूप है, रूपरेखा है, उन सारी चीज़ों को गांव के लोगों को बताया गया कि सुबह हम लोग वहां जुटेंगे 9 बजे से लेके 8 बजे के बीच में सामूहिक प्रार्थना वगैरह होगा और फिर धर्मे कंडो और ढकनी चुआ सभी जगह पर लोग दर्शन के लिए जाएंगे। रात में जो मेहमान आएंगे उसको कैसे हम लोग उनका पड़ाव देंगे और वॉलेंटियर्स जो होंगे चारों पांचों जगह जहाँ हमारा दार्शनिक स्थल है उस सारे जगहों पर यहाँ के डुमरी प्रखंड के युवाओं ने कहा है कि हम लोग वॉलेंटियर्स के रूप में साथ देंगे, सहयोग देंगे और यहाँ की बहनें भी कही कि हमारे जो पुरखों का जो हमारा आदि पूर्वजों का जो हमारा पूजा स्थल है उसको लेके और सरकार की घोषणा से सभी लोग खुश हैं। गुरुवार के दिन हमारे पूर्वजों का जो पूजा करने का जो महत्व है, जिस तरह से सभी धर्मों के बीच में हिंदू धर्म के लोग मंगलवार को पवित्र मानकर उपवास रखते हैं और क्रिश्चियन धर्म के लोग संडे और मुस्लिम धर्म के लोग शुक्रवार, उसी तरह का हमारे पूर्वजों ने आदिकाल से बृहस्पतिवार के दिन को ये गुरु के रूप में, गुरुवार के रूप में इसको मानते आए हैं और बेटी विदा भी नहीं करते हैं। अगर शादी भी हो, अगर उस दिन का दिन अगर आ जाता है तो बेटी विदाई नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि लोग हल कोड़ी भी नहीं चलाते, इतना इस दिन का महत्व देते हैं और उस दिन लहसुन प्याज मीट मछली भी लोग नहीं खाते हैं बृहस्पतिवार के दिन। और इसके पीछे इतना बड़ा जो विश्वास, आस्था जो है बृहस्पति ग्रह के, सभी ग्रहों का अपना अपना ये भाव है, लेकिन बृहस्पति ग्रह को हमारे पूर्वज शुरू से इस बात को जानते थे कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है और सूर्य ये पृथ्वी के साथ जो बृहस्पति ग्रह है वो भी परिक्रमा करती है और जो भी उसका पिंड वगैरह जो पृथ्वी ग्रह में आना चाहता है उसका अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो अपने ओर खींच लेता है और इसलिए दोनों मैंने इस तरह से हमारे पूर्वज जानते थे कि बृहस्पति ग्रह हम पृथ्वी में रहने वाले सभी मानव जीव जंतु जितने भी हैं उनकी वो रक्षा करता है और इसलिए हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे और इसलिए बृहस्पतिवार के दिन इसके सम्मान में उस दिन को इतना पवित्र मानते हैं कि लोग चाहे वो छोटा चांद हो या बड़ा चांद हो, बृहस्पतिवार दिन को लोग शुभ मानकर उसको पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए तो वो मन्नत मांगते हैं। जैसे शादी ब्याह अगर हो गया है तो कई साल तक लोगों का बाल बच्चा नहीं होता है तो लोग यहाँ पर आते हैं लगातार वो लोग और यहाँ मन्नत मांगते हैं कि हमें बाल बच्चा होना चाहिए और यहाँ से जो जल लेके जाते हैं, यहाँ से जो मिट्टी लेके जाते हैं, उसको जब जब वो पूजा करते हैं उसको सेवन करते हैं और उनको 1-2 साल में ही वो चीज़ उनको फल के रूप में उनको जो मिलता है। दूसरे बहुत सारे लोग डॉक्टर को दिखाते हैं और दवा जल्दी सूट नहीं करता है, बीमारी ठीक नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जो लोग जल लेके जाते हैं, मिट्टी लेके जाते हैं और दवा के साथ जब उनका सेवन या ग्रहण करते हैं और तब उनका बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो ये हजारों लाखों लोग का ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ है
और इसलिए इस स्थल का और उस दिन का जो महत्व है और इसलिए भारी संख्या में देश विदेश से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।